तेजस्वी यादव जी की पत्नी तो है ना साथ में। नरेंद्र मोदी जी के पत्नी को पहले पूछिए ना कि काहे छोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कीजिए ना। और सम्राट चौधरी, उनका कोई अस्तित्व है? सम्राट चौधरी, आप विजय कुमार सिंह माथा फरौवल करते हैं फोटो खिंचावेला। चिराग पासवान जी, पासवान समाज को आपने कहाँ सम्मान दिया? जितना टिकट मिला ओकरा में कितना % टिकट पासवान समाज के व्यक्ति को दिया गया? भाजपा नियन चोर चकारी और घोटालेबाज भाई नहीं गए हैं। शकुनी चौधरी जी माननीय हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे आरजेडी से ही वो पास आउट हुए और आरजेडी की विचारधारा से ही फॉलो किए, उसी आरजेडी की विचारधारा को अपनाए और सम्राट चौधरी जी का जन्म हुआ। आखिर जातीय जनगणना से गरीबों का क्या उत्थान होगा? बहुत उत्थान होगा, बहुत उत्थान होगा। विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाएगा उनके लिए जो लोग अभी भी जो पॉवर्टी लेवल है उसके नीचे हैं। सरकार को पता चल गया कि किस जाति में कितने गरीब लोग हैं। तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, दिल से धन्यवाद कि आपने गरीबों के हक में, गरीबों के पक्ष में सोचते हुए आपने जाति आधारित गणना किया। सर, आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना के बारे में, क्योंकि जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज कर दिया गया। हम बात करेंगे कि जातीय जनगणना के बारे में, जातीय जनगणना के आंकड़े रिलीज कर दिया गया, इस पर क्या कहिए? बहुत बहुत बधाई। देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली इस महागठबंधन की सरकार को दिल से धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, दिल से धन्यवाद कि आपने गरीबों के हक में, गरीबों के पक्ष में सोचते हुए आपने जाति आधारित गणना किया और उसमें हम लोगों को काउंट किए। हर एक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, फिनेंशियल स्तर पे, मोरल स्तर पे, और हम लोगों को अपनी ताकत बताई। बोला जा रहा है कि यादव के आंकड़े सबसे ज़्यादा है। ये एक प्रोपेगेंडा के तहत यादव को ज़्यादा बताया गया है, यानी जो 24 का इलेक्शन आने वाला है उसके तहत ही दिखाया गया है। नहीं, तब इसका मतलब भाजपा को समझ में आ रहा है। अब लगता है थरथरा रहा है, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि अब हम जा रहे हैं, थरथरी धर लिया भाजपा के, है ना। तो अभी तो 7% कम हमनी के है, अभी आऊ बढ़ेंगे। वो कैसे? हाँ, अभी इतने में अभी नहीं उछलो। ये चलते कि अभी हमनी के भाई लोग अब सब तो पैसा कौड़ी दे करके पढ़ा लिखा दिए। अब मोदी जी नौकरी दिया नहीं। बोला था मोदी जी, अब भाजपा वाले लोग कि साल में 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, मोदी जी ने दिया नहीं। मोदी जी ने 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में भी नहीं दिया। आप पैसा जो था खेत बाड़ी बेच करके सर्टिफिकेट लेवे के चक्कर में कॉलेज को पैसा दे दिया, वो कॉलेज से पैसा चला गया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से पैसा चला गया यूजीसी को, और यूजीसी से पैसा चला गया सरकार को। सरकार तो हमनी के पैसा ले लिया और सर्टिफिकेट खाली दे दिया, और सर्टिफिकेट दे दिया, नौकरियाँ कौन देगा? तो नौकरियाँ नहीं मिला तो जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी जाएगा ना। तो जीविका चलाने के लिए 17 साल, जैसे भाजपा वाला यहाँ था, बिहार को भाजपा वाला 17 साल में बर्बाद कर दिया। तो 17 साल में बर्बाद कर दिया तो लोग बाहर जाने लगे अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उनको तो काउंट किया नहीं गया है। और बाहर कौन गए हैं? हमारे गरीब भाई, हमारे मेहनती ईमानदार भाई। भाजपा नियन चोर चकारी और घोटालेबाज भाई नहीं गए हैं। अगर वो भी भाजपा के नीति पर चलते तो बिहार में रहते, वो भी जमींदार होते तो बिहार में रहते। किन्हीं को शौक होता है क्या अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर कमाने का? लेकिन उनको काउंट नहीं किया गया। वो काउंट होंगे तो भाजपा के आप फेफड़े मुंह में पड़ जाएगा। अभी इतने में थरथरा रहा है। बोला जा रहा है कि 500 करोड़ का जो लगा है इसमें घोटाला किया गया है, ना कि जातीय जनगणना जो पुराना आंकड़ा है वही रिलीज कर दिया गया है। तो वही पुराना वाला रिलीज कर गया, तब मैंने काहे ला ये सब फरफरा रहा है? ये सब बर्दाश्त करे ना, बर्दाश्त करो, तब काला उछल रहे हो। जब पुराना वाला ही रिलीज किया जाना था तब तुम इस जातीय आधारित गणना के खिलाफ में पटना हाई कोर्ट में 2 बार याचिका काहे दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में काहे दाखिल किया। आज जब दोनों कोर्ट जब दोनों गाल पर तड़ाक जब थप्पड़ मार दिया, तब जाकर के बगुला ने मुंह लटका करके आकर के बैठ गया। आप कह रहा है कि नहीं ये अंगूर खट्टे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महागठबंधन की सरकार को, जो इन्होंने गरीबों के हक में फैसला करते हुए, विचार करते हुए जाति आधारित गणना करवाया, जिससे हमारे गरीब भाई लोग, हमारे 86% जो आबादी है, उन लोगों को मोरली तौर पे, फिनेंशियली तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे और सोशल तौर पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, उनको उनकी ताकत बढ़ेगी।
सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है उनकी क्या जाति होगी, उनका क्या आंकड़ा रहेगा। जैसे तेजस्वी यादव जी की पत्नी तो है ना साथ में, नरेंद्र मोदी जी के पत्नी को पहले पूछिए ना कि काहे छोड़ दिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कीजिए ना। और सम्राट चौधरी उनका कोई अस्तित्व है? सम्राट चौधरी आप विजय कुमार सिंह माथा फरौवल करते हैं, फोटो खिंचावेला। अरे महाराज सम्राट चौधरी, आपसे बढ़िया हमारा स्टूडेंट, आपसे बढ़िया हमारा स्टूडेंट बात करेगा, आप क्या बात कीजिएगा? अरे भाजपा जैसा सरल पार्टी के आप सरल नेता हैं, आप क्या बात कीजिएगा? ये कुछ बात करेंगे। और रही बात, ये जहाँ प्रोडक्ट हुए हैं, ये जहाँ का प्रोडक्शन है, वो क्लास कहीं दूसरे का नहीं था, वो भी कॉलेज आरजेडी का ही था। शकुनी चौधरी जी माननीय हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे आरजेडी से ही वो पास आउट हुए और आरजेडी की विचारधारा से ही फॉलो किए, उसी आरजेडी की विचारधारा को अपनाए और सम्राट चौधरी जी का जन्म हुआ। आज सम्राट चौधरी जी नहीं बोलेंगे तो इनको भाजपा पूछेगा कैसे, इनका घर परिवार कैसे चलेगा, है ना? तो इनको बोलने दीजिए, इनके बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिराग पासवान है जो एलजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं उसमें पासवान समाज को कम दिखाया गया। हमको ये ना बताइए कि चिराग पासवान जी, पासवान समाज को आपने कहाँ सम्मान दिया? जितना टिकट मिला ओकरा में कितना % टिकट पासवान समाज के व्यक्ति को दिया गया? मैं पूछता हूँ इनसे, आप ये बताइए कि जिस रामविलास पासवान को हम लोग भी आदरणीय मानते हैं और भगवान के तुलना देते हैं, भगवान का जगह देते हैं, वो रामविलास पासवान जी की तस्वीर को भाजपा ने उनके आवास से बाहर रोड पर फेंक दिया। उसी भाजपा के साथ आप जा करके गले में गले कैसे मिल गए? आदरणीय रामविलास पासवान जी के अपमान को बर्दाश्त आपने कैसे किया? आपसे ये बात हम लोग पूछ रहे हैं, आपसे ये बात तमाम जो हमारे SC ST के भाई हैं, जो हमारे शोषित भाई हैं, वो पूछ रहे हैं। पहले ये तो जवाब दे दें, ये क्या प्रलोभन था? कौन सा गुट खिला गया था जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के अपमान को बर्दाश्त कर लिया? आखिर जातीय जनगणना से माने गरीबों का क्या उत्थान होगा? बहुत उत्थान होगा, बहुत उत्थान होगा। विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाएगा उनके लिए, जो लोग अभी भी जो पॉवर्टी लेवल है उसके नीचे हैं। सरकार को पता चल गया कि किस जाति में कितने गरीब लोग हैं। अभी देख लीजिए आर्थिक विषमता, 86% आबादी के पास देश की मात्र 61% संपत्ति है और 14% जो आबादी है वो देश की 39% संपत्ति पर हक जमाए हुए है। ये जो कब्जा किए हुए, इस कब्जा को मुक्त करना है, इस कब्जा को हटाना है। यही जाति आधारित गणना का प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक जो विषमता है उसको मिटाना है, जो सामाजिक भेदभाव है, जो सामाजिक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा गया है, आर्टिकल 17 में भी लिखा गया है, उसको हम लोग को दूर करना है। और इसीलिए जाति आधारित गणना होना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आप देख रहे थे जातीय जनगणना के बारे में, आपकी इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार।